किसी गांव में एक आदिवासी पनिका रहता था। वह जंगल की लकड़ियों को काट कर बेचा करता था और अपने बच्चों को पालता था। उसकी स्त्री बहुत मेहनत करती थी। सुबह होने पर वह आटा पीसती और झरने से पानी लाती। उसके एक लड़का था। पनिका अपनी झोपड़ी के बाहर सोता था। उसकी स्त्री झोपड़ी के अंदर सोती थी। सुबह होने पर वह अपने छोटे लड़के को खिलाने के लिए अपने पति को दे जाती थी। पनिका लड़के को खिलाता था और उसकी बीवी घर का कामकाज किया करती थी। एक दिन की बात है। रात के 3 बजे पनिका जंगल में शिकार खेलने चला गया। उसकी स्त्री रात में उठी और तारों को देखकर सुबह होने का ख्याल किया। वह जल्दी बाहर आई और बिछी हुई खाट पर बच्चे को सुलाकर घर के कामकाज में लग गई। उसे मालूम न था कि उसका पति शिकार खेलने जंगल में गया है। कुछ समय के बाद एक शेर आया। उसने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल की ओर चल दिया। गुफा में जाकर बच्चों को दूध पिलाया और खेलने के लिए बहुत से खिलौने दिए। सुबह होने पर पनिका शिकार खेलकर वापस घर आया और खिलाने के लिए बच्चा मांगा। झोपड़ी के बाहर खाट पर बच्चा न था। पनिका की स्त्री रोने लगी। खाट के पास पनिका ने शेर के पैरों के निशान देखे और उसे विश्वास हो गया कि बच्चे को शेर ले गया है। घबराया हुआ पनिका जंगल की तरफ दौड़ा और शेर की मांद के पास जाकर रोने लगा। पनिका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बाघ देवता मेरा बच्चा वापस दे दो। उसकी मां घर में रो रही है। वह पागल हो गई है। बाघ महाराज दया करो। शेर गुफा से बाहर आया और बच्चे को जमीन पर रख दिया। वह बोला, मेरे भाई, पनिका बच्चों को खाट पर अकेला मत छोड़ा करो। भेड़िया बच्चों को खा जाता है। शेर ने बहुत से जेवर पनिका को दिए और अपनी मांद में आकर बैठ गया। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत कमजोर था। इधर उधर नहीं फिर सकता था। इसलिए वह एक तालाब के किनारे बैठ गया। उसने मिट्टी का एक चबूतरा बनाया और गोबर से उसे खूब लीपा। अपने दोनों कानों में उसने मेंढक पहने। हाथ में लकड़ी लेकर सियार चबूतरे पर बैठता था और राम नाम झपा करता था। जो लोमड़ी तालाब में पानी पीने आती थी, उससे सियार कहता था, मेरे चबूतरे के सामने खड़े होकर कहो, सोन चांदी के चौथरिया, सिंदूर डारिस वाने माँ, कुनय देवा ऐसन बैठिस, कुंडल बांधिस काने माँ। सोना और चांदी की चौथरिया बनी है, उस पर सिंदूर लगा हुआ है। ये कौन देवता बैठा है जो कानों में कुंडल बांधे हुए हैं? जो लोमड़ी सियार का कहना मानती थी, वही तालाब का पानी पी पाती थी और दूसरा कोई भी तालाब के पास न आ पाता था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी तालाब के पास आई और चबूतरे पर बैठे सियार को उसने झुककर सलाम किया और बोली, सोन चांदी के चौथरिया, सिंदूर डारिस वाने माँ, कुनय देवा ऐसन बैठिस, कुंडल बांधिस काने माँ। सियार ने लोमड़ी को मीठे बेर खाने को दिए और रोज आने को कहा। कुछ दूर चलकर चालाक लोमड़ी जोर से चिल्लाई, माटी पाथर की चौथरिया, गोबर डारिस वाने माँ, एक सिंगरवा ऐसन बैठिस, गुलरा बांधिस काने माँ। मिट्टी और पत्थर की चबूतरिया बनी है, उस पर गोबर पुता हुआ है। एक सियार ऐसा बैठा हुआ है जो कानों में मेंढकों को बांधे हुए हैं। सियार लोमड़ी की आवाज को सुनकर उसे मारने दौड़ा। लोमड़ी एक पेड़ पर चढ़ गई। सियार पेड़ के नीचे बैठकर बोला, देखता हूं तू कब तक पेड़ पर रहेगी। जब नीचे उतरेगी कि तब तुझे डंडे से मारूंगा। लोमड़ी पेड़ पर से बोली, हाय राम, हाय राम, जंगल के सब जानवर अब मारे जाएंगे। देखो ना, 300 शिकारी 1000 शिकारी कुत्तों को लेकर आ रहे हैं। सियार ने लोमड़ी की बातें सुनी और भागा। लोमड़ी हंसती हुई पेड़ से उतरी और अपने घर की ओर चल दी। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। पास में एक लोमड़ी भी रहती थी। धीरे धीरे दोनों मित्र हो गए। वे साथ में खाते और साथ में खेलते। वह एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक दिन वह तालाब के किनारे टहल रहे थे। अचानक एक भूखा चीता उनकी तरफ आता हुआ दिखा। यह देखकर वह दोनों अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल की वजह से तालाब नहीं पहुंच पाया। चीते ने उसे पकड़ लिया। कछुए को अपने पंजों के नीचे दबोचकर चीता एक पेड़ के नीचे बैठा। वह अपनी तेज और नुकीले पंजों के द्वारा कछुए के मजबूत कवच को तोड़ने का प्रयास किया। कई बार वह कछुए के ऊपर गिरा, लेकिन चीता कछुए के ऊपर एक खरोंच भी नहीं लगा पाया। यह सब लोमड़ी कुछ दूर से देख रही थी। लोमड़ी ने अपने मित्र को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। वह अपनी गुफा से बाहर आई। उसने चीते से विनम्र स्वर में कहा, श्रीमान, कछुए के कवच को तोड़ने का तरीका मैं बता सकती हूं। चीता ने कहा, ठीक है, बताओ। चालाक लोमड़ी ने कहा, इसको पानी में फेंक दो, इसका कठोर कवच नरम हो जाएगा। जैसे ही चीते ने कछुए को पानी में फेंका, वैसे ही कछुआ डुबकी लगाकर बीच तालाब में पहुंच गया
अब वह खतरे से बाहर था। इस प्रकार लोमड़ी ने अपने मित्र कछुए की जान बचाई। मोरल: जरूरत पड़ने पर जो मित्र काम आए वही सच्चा मित्र होता है।